श्यामू बजाने मैं थे तेरी बांसुरी बहुत प्यारी लगती। अधिकांश उत्तराखंडी जानते हैं कि घर जमे उत्तराखंड की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म है, लेकिन बहुत कम लोग उत्तराखंडी लोगों की उस दौर में इस फिल्म के प्रति दीवानगी को जानते हैं। तो आज हम सुनाते हैं आपको घर जमे के बनने और उसके सुपरहिट होने की कहानी। 1983 में पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल के बाद प्रवासी गढ़वालियों में गढ़वाली सिनेमा के प्रति दिलचस्पी जाग गई। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले गढ़वाली भी इस बारे में सोचने लगे थे। उन्हीं में से एक थे ड्रेस डिपार्टमेंट में सहायक चरण सिंह चौहान। उस दौरान मुंबई में गढ़वाली समुदाय अपने सांस्कृतिक मंच बनाकर अपनी संस्कृति से जुड़े रहते थे। उन्हीं में से एक थे बलराज नेगी और देवी प्रसाद सेमवाल। बलराज नेगी का रुझान अभिनय की तरफ तो देवी प्रसाद सेमवाल का रुझान लेखन की तरफ था। ये दोनों चरण सिंह चौहान से मिले और बन गई एक त्रिमूर्ति और जुट गए एक अदत गढ़वाली फिल्म के निर्माण के लिए। देवी प्रसाद सेमवाल ने पटकथा लिखी, मगर सबसे बड़ी दिक्कत थी फिल्म के निर्माण के लिए निर्माता की। तीनों प्रयास करते करते जा पहुंचे अंधेरी वेस्ट में नवरंग सिनेमा के पास रहने वाले गढ़वाली कारोबारी विश्वेश्वर दत्त नौटियाल के पास, और उनकी हाँ होने के बाद शुरू हुआ फिल्म निर्माण का सिलसिला। हम घुंघरू बजला जते दुनिया झुकी आली उते दमेरी लस कमरी कमरी लसालस। उन दिनों गढ़वाल में आकाशवाणी के दौर में गढ़वाली गीतों का एक नया सितारा चमक रहा था। नाम तो सुना ही होगा आपने, नरेंद्र सिंह नेगी, जिनकी कुछ ऑडियो कैसेट भी बाजार में आ चुकी थी और धूम मचा रही थी। और नरेंद्र सिंह नेगी को मुंबई बुलाया गया। उन्होंने फिल्म के गीतों को संगीतबद्ध किया। कुछ गीत उन्होंने लिखे, कुछ देवी प्रसाद सेमवाल ने, और इस तरह गीत रिकॉर्ड हुए व दिल्ली की सोनोटोन कैसेट में रिलीज हुए। फिल्म के गीतों को स्वर स्वयं नरेंद्र सिंह नेगी, सुषमा श्रेष्ठ और सुरेश वाडकर ने दिए थे। रिलीज होते ही गीतों ने पूरे गढ़वाल में धूम मचा दी। छोड़ दे मेरो हाथ, बोल चिट्ठी की नैनी भेजी, बिना चिट्ठी की नैनी भेजी। वे कुतें जोड़ियान हाथ, सुन जा मेरी बात। वे कुतें जोड़ियान हाथ, सुन जा मेरी बात। बदनामी की डोरो निभे। पहले इस फिल्म का निर्देशन चरण सिंह चौहान करने वाले थे, मगर बाद में निर्देशन का दायित्व उनसे अधिक अनुभवी तरन तारन धस्माना को दिया गया। तरन तारन धस्माना इससे पहले मशहूर निर्देशक के विश्वनाथ के सहायक भी रह चुके थे। बलराज नेगी फिल्म के नायक बने और नायिका के लिए भारती नाम की अभिनेत्री का चुनाव हुआ, लेकिन शूटिंग के पहले ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि भारती को हटाकर शांति चतुर्वेदी नाम की दूसरी अभिनेत्री को नायिका के लिए ले लिया गया। सहायक अभिनेत्री थी आज की मशहूर अभिनेत्री उर्मी नेगी। फिल्म में खलनायक की भूमिका में थे भीम सिंह रावत, और इसके अलावा एक और नए अभिनेता ने फिल्म में छोटी सी भूमिका निभाई थी, जो बाद में उत्तराखंड के बड़े हास्य अभिनेता के रूप में जाने गए। वो थे घनानंद यानी घन्ना भाई। मदनो कंदार बड़े दिन जागरे जो बड़े गिलास पुट गया। और इस तरह शूटिंग शुरू हुई और ये
35mm में बनने वाली पहली और इकलौती उत्तराखंडी फिल्म थी। तू दिखांदी जानी जुन्याली सच्ची प्यार सॉन्ग। 1986 में यह फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का गीत संगीत पहले ही सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका था और अब फिल्म भी पीछे नहीं रही और शुरू हुआ एक इतिहास बनने का सिलसिला। फिल्म जहां लगती उतरने का नाम ही न लेती। देहरादून के कनक सिनेमा हॉल में फिल्म 7 महीने तक लगी रही तो दिल्ली के संगम थिएटर में 29 हफ्ते तक उतरी नहीं। पुरानी टिहरी के स्वास्तिक टाकीज में जब ये फिल्म लगी थी तो विलंगना नदी के पास के एक गांव की रहने वाली 3 बहुएं घास लेने के बहाने से घर जमे देखने के लिए पहुंच गई पुरानी टिहरी में स्वास्तिक टाकीज में, मगर टिकट नहीं मिला। सब एडवांस बुक थे। 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9 का शो भी चला गया, मगर उन्हें टिकट नहीं मिला। आखिरकार टिकट क्लर्क ने दया करके 9 से 12 का टिकट उनको दे दिया और उन्होंने रात का शो देखा। तन भीजेगी मन भीजेगी हाय गोरो बदन भीजेगी, तन भीजेगी मन भीजेगी हाय गोरो बदन भीजेगी। जवानी की झका जोर मा छोरी, जवानी की झका जोर मा छोरी, फ्योली जैसी तू खिली गे कालू बादल छेगे। शो खत्म होने के बाद 12 बजे जब वो टॉकीज से बाहर आई तो उन्हें होश आया कि आधी रात में वो अपने घर कैसे जाए, क्या कहेंगी घर में। कुछ नहीं सूझा तो तीनों महिलाओं ने एक दूसरे के साथ बंधकर भिलंगना नदी में छलांग लगा दी और खुदकुशी कर ली। ये थी उस समय घर जमे के प्रति गढ़वाल की दीवानगी। बाद में विश्वसनीय दत्त नौटियाल व तरन तारण धस्माना की जोड़ी ने हिंदी फिल्म हिमालय के आंचल में का निर्माण किया, मगर वो फिल्म चल नहीं पाई। देवी प्रसाद सेमवाल ने बाद में कुछ फिल्मों की पटकथा व गीत भी लिखे, जिनमें लता मंगेशकर का मशहूर इकलौता गढ़वाली गीत मन भर मैगे भी था। चरण सिंह चौहान ने बाद में कौथिक व फ्योली फिल्म का निर्देशन किया। फिल्म के हीरो बलराज नेगी ने बाद में बुआरी हो तोइनी, जिया की लाड़ी व सुबेरू को घाम फिल्मों में अभिनय किया व आजकल वे उत्तराखंड संस्कृति विभाग में कार्यरत हैं। नायिका शांति चतुर्वेदी मूल रूप से कुमाऊनी हैं व घर जमे के पहले वे राजस्थानी मारवाड़ी रंगमंडल में काम करती थी व आज मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती हैं। उन्होंने फिर किसी फिल्म में काम नहीं किया। उर्मी नेगी ने बाद में कौथिक, फ्योली व सुबेरू को घाम जैसी फिल्मों में नायिका की भूमिका निभाई। वे मुंबई व मैक्सिको में रहती हैं। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी है जिसने फ्योली व सुबेरू को घाम जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। घनानंद आज भी गढ़वाली के जाने माने हास्य अभिनेता हैं और नरेंद्र सिंह नेगी ने घर जमे के बाद कौथिक, बटवारू, बेटी बुआरी व चक्रचाल जैसी फिल्मों में गीत संगीत दिया। वे आज भी उत्तराखंड के सबसे चमकते सितारे हैं, शायद बताने की जरूरत भी नहीं है। 15 लाख में बनी फिल्म घर जमे ने उस समय लगभग 50 लाख रुपए का बिजनेस किया। निर्माता विश्वसनीय दत्त नौटियाल व निर्देशक तरन तारण धस्माना तथा चरण सिंह चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये थी कहानी सुपरहिट फिल्म घर जमे की, उत्तराखंडी सिनेमा की ऐसी ही कुछ यादगार फिल्मों की कहानियां जानने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल